Praise the Lord. We We welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ यीशु मसीह के नाम में हम आपको ये कार्यक्रम for के this लिए स्वागत Sunday करते हैं। worship service. और ये भानुवार सर्विस के लिए हम The order of service is like स्वागत this. करते हैं। वो प्रभु का कार्यक्रम ऐसी रहता है। We will have opening prayer, हम तो एक प्रार्थना आरंभ का प्रार्थना होगा। then we will have worship song. आराधना में आराधना वो गाने आराधना के लिए गाना गाएंगे। After that we will have worship message. बाद में आराधना के लिए हम संदेश सुनेंगे। Worship message will be brought by brother Ravi T. वो ब्रदर को आराधना मैसेज के लिए रवि ब्रदर ने शेयर करेंगे। Then we will be given 10 minutes of worship time. बाद में आपको 10 मिनट टाइम दिया जाता है। After that we will have one song. बाद में एक गाना रहता है। Then after that we will have main message by brother Ravi Nathaniel. बाद में और मेन मैसेज रवि नाथानियल से हमको लाएगा। Then we will have breaking of bread. बाद में हम मेज में भाग लेंगे। Then table prayer. वो टेबल के पास Offering. प्रार्थना रहता है। बाद में ऑफरिंग रहता है। Announcements. अनाउंसमेंट भी है। Closing prayer and benediction. बाद में आखिरी प्रार्थना और आशीष का प्रार्थना रहता है। Translations in Telugu, Kannada, Tamil and Hindi. हम इसका भाषा में तेलुगु और तमिल कन्नड़ा हिंदी में भी अनुवाद Whichever करता है। language you prefer, you can choose that language. जो भी भाषा आपका चाहे आशा है आप उसको उसमें आप Shall we देख pray? सकता है। प्रार्थना करेंगे। Our loving heavenly Father, हमारा प्रेमी our स्वर्गीय Lord and पिता, Savior Jesus Christ, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, we worship and praise Thee. हम आराधना करते हैं, स्तुति We करते हैं adore प्रभु। Thee. प्रभु आराधना करते हैं Thank you, प्रभु। Lord Jesus, for Thy great love you have shown upon us. प्रभु जो बड़ा प्यार हमको दिखाया इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you for coming into this world to save us. प्रभु हमको उद्धार करने के लिए दुनिया में आए हैं इसलिए प्रभु हम स्तुति करते Your हैं body प्रभु। was broken प्रभु आपको देह तो and प्रभु you it was shed Thy broken for precious us। blood for the redemption of all of us. प्रभु हमारा पापों के लिए आपका लहू बहाया प्रभु क्रूस पर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for the great salvation you have given to us. प्रभु जो महान उद्धार दे दिया इसलिए हम धन्यवाद करते So हैं this प्रभु। morning, Lord, as Thy children, we have come into Thy presence to worship and praise Thee. प्रभु आज का उपस्थिति में आ गया प्रभु, आपको आराधना स्तुति धन्यवाद चढ़ाने के लिए आया आप लोग। As we are starting the worship service, Lord Jesus, Thy presence be with us. प्रभु जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं आरंभ करते हैं प्रभु हमसे हमारा पास रह And जाइए। Lord, help us in singing and music. प्रभु गाना गाने के टाइम में हमें सहायता कीजिए प्रभु। And those who are sharing the word of God, जो प्रभु संदेश देते हैं उसके लिए भी हम प्रार्थना करते Lord, हैं kindly प्रभु। anoint them. प्रभु उसको अभिषेक कर दीजिए। Fill them with Thy Spirit. प्रभु आप आत्मा से उसको भरपूर कर So that, दीजिए। Lord, whatever the worship message we hear, जो हम प्रभु संदेश सुनते हैं through that, Lord, we may understand and worship Thee in spirit and truth. सो हम प्रभु हम समझ कर बाद में आत्मा सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए Lord, सहायता we also कीजिए। pray for the main message. प्रभु हम मेन मैसेज के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। Anoint Thy servant. प्रभु आपका सेवक को Lord, अनाइंट कर speak from दीजिए। Thy throne. प्रभु आपका सिंहासन से आपको बात कीजिए। Lord, help us to examine our lives. प्रभु हमका हमारा And जीवन help us परखने के to लिए take सहायता part worthily कीजिए। in Thy table. प्रभु आपको योग्यता से आपका मेज में भाग लेने के लिए सहायता Lord, कीजिए। this time Thy children, wherever they are gathering, प्रभु जो हमारा लोग कहाँ भी वो लोग इकट्ठा करते हैं आराधना के लिए, Lord, kindly be with them. प्रभु उससे Speak to आप रख them. दीजिए। प्रभु आपका सहायता Encourage कीजिए, them उसको encourage कर दीजिए, and bless them. प्रभु उसको आशीष दे दीजिए। Lord, we also remember wherever Thy children are gathering throughout the world. प्रभु जो दुनिया भर का कहाँ आपका लोग इकट्ठा हो गए आराधना के लिए उसको हम Lord, Thy याद करते presence हैं। be with them. प्रभु उपस्थिति आपसे Bless them. रख दीजिए। प्रभु आपको उसको आशीष कर Lord Jesus, दीजिए। Thy presence be with us प्रभु आपका प्रेजेंस प्रभु उपस्थिति हमसे from रख the दीजिए। beginning to the end of this service, प्रभु आपका ये मिनिस्ट्री का आदि से अंत and तक help रख us and दीजिए। guide us.
प्रभु आपको हमको सहायता कीजिए। Thy name may be glorified. प्रभु आपका नाम में We भी pray and महिमा thanksgiving in the mighty आ name of सके। our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। We will sing a song. हम एक गाना गाएंगे। In Telugu it is 197, Kannada 159, Tamil 222, Hindi 117. I repeat, Hindi 117, Tamil 222, Kannada 159 and Telugu 197. We will sing 1, 2 and 7 stanzas. request Brother Ravi to come and share the worship message. I request Brother C. for Samrutraj to translate into Telugu. Praise be to God. For our worship meditation this morning, kindly turn with me to Mark's Gospel, chapter 16. आराधना संदेश के लिए हमसे मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय से हम कुछ भाग देखेंगे. We'll all read verses 1 to 7, please. मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय का 1 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे. Mark's Gospel, chapter 16, verses 1 to 7. मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय
1 से 7 वचन तक हम We'll read पढ़ेंगे। responsively. हम बारी बारी पढ़ेंगे। And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint him. सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। And they said among themselves, who shall roll away the stones from the door of the sepulchre? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were frightened. उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। But देखो go यही your वह way, स्थान tell पर his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee, there shall ye see him as he said unto you. We'll all read together verse 8 also. हम 8 पद सब मिलके पढ़ेंगे। And they went out quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. May the loving Lord bless the verses what we have read just now. जो हम अभी तक पढ़ा है, प्रभु ने उसको वचन को The आशीष resurrection दे। of our Lord Jesus Christ from the dead is as much part of the gospel as the sacrificial death on the cross for our sins. जो यीशु मसीह हमारा पापों के लिए जो क्रूस पर किया हुआ बलिदान, ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। In the early church, in the book of Acts, we read this, the early church were giving witnesses for his resurrection. हम देखते हैं प्रेरितों का काम में पहला चर्च यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बारे में We गवाही read this देता in था। Acts chapter 1 verse 22 and also chapter 4 verses 2 again 33 verse 33. यही समाचार है ना प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 2 पद में और 4 अध्याय का 33 वचन में हम देख सकते हैं। In Mark's Gospel chapter 16, what we have just read now, जो मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय में अभी तक जो after हम the देखा Sabbath है, was over on Sunday, the first day of the week, जब सब्बात का दिन बीत गया, पहला दिन बीत गया, very early morning at the sunrise, जब सूरज निकलने के समय these 3 Jewish women, Mary Magdalene, Mary mother of James, and also Salome went towards the sepulchre. वो 3 औरत ने, मरियम मगदलेनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने वो उधर आया है। They were carrying spices along with them in order to anoint the body of our Lord Jesus Christ in the tomb, in the grave. जो कब्र में है प्रभु यीशु मसीह का शरीर को अभिषेक करने के लिए वो लोग सुगंधित These वस्तुएं लाया है। spices were brought with an act of devotion and also love to anoint the body of our Lord Jesus Christ. वो यीशु वो लोग वो बहुत शांत भाव से प्यार से प्रभु को अभिषेक करने के लिए लाया है। But sadly, these 3 women had no expectation or whatsoever regarding the resurrection of our Lord Jesus Christ. लेकिन ये पुनरुत्थान के बारे में ये सब 3 स्त्रियों को In verse 3, Mark's Gospel chapter 16 verse 3, they were talking to themselves. वो मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय का 3 वचन में वो अपना आप वो बात करता था। They said, who will roll away the stones for us from the entrance of the tomb? वो और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से जो पत्थर है कौन लुढ़काएगा? This question itself was a very big problem which was troubling their mind and heart. जो ये तो प्रश्न है उसका जीवन में मन में बहुत वो They had every reason to be troubled in their hearts with a heavy heart. जो ये तो है उसका मन में परेशान होने के लिए ये कारण काफी है। First of all, they were women. वो तो पहले वो औरत है। No male member from the family or any of the disciples were not accompanying with these women. जो भी वो आदमी पुरुष नहीं है और यीशु मसीह का चलो भी कोई Probably they भी were साथ talking नहीं है। in their very low voices so that they were also afraid of the Roman soldiers who may be near that grave. सो वो लोग भाई वो रोमन सोल्जर सराता बोल के वो लोग नीचे शब्द में बात करते रहे होगा।
they also knew the religious leaders and the high priests were waiting. वो लोग भी जानता है, वो धार्मिक नेता वो भी और महायाजक भी, वो लोग ये लोगों को वो लोग देखते रहता है Whether the followers of Jesus Christ or the disciple could make any wrong move about the body of Jesus Christ. और एक बात है, ये यीशु मसीह का अनुयायियों ने वो गलत का विषय में वो लोग गलत का मार्ग में वो लोग But above all these ना जा things, सकता, वो इसके ऊपर सबके ऊपर these three women, their teacher, their guide, their master was crucified to death, is buried, and this is the third day. उसी के ऊपर उसका जो शिक्षक है, गुरुजी है, दोस्त है, यीशु मसीह ने क्रूस पर ऊपर वो मर गया, और ये तो इसको तीसरा दिन है, ये वो गाड़ा गया, वो तीसरा दिन है. Obviously the three were walking with a very heavy burden in their heart. वो तो हम सोचते हैं वो बहुत भारी मन से वो लोग उधर What was their question? चलता होगा. उसका जीवन में जो क्वेश्चन Who मार्क will क्या है, roll away the stones for us from the entrance of the grave? हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा. As they walk, they have no clue, they have no idea who will do that. It's a very big job. जब जाने के समय में वो लोग कौन वो पत्थर को निकाल देगा बोल के उसको कोई आंसर Rolling नहीं away the था. stones from a grave, the entrance is not an easy task for women. वो कब्र का द्वार से पत्थर को लुढ़काना वो बहुत मुश्किल का काम है, परंतु वो स्त्रियों के लिए भी. Practically speaking, keeping the stones in the right place is relatively an easier job than removing from that original place. केवल हम देखने से वो पत्थर उधर द्वार के पास रखना बहुत इजी काम है, लेकिन वो पत्थर को द्वार से What are the निकालना two? लुढ़काना बहुत मुश्किल का काम है. When they looked up with fear and anxiety, जब वो लोग वो बहुत डर से चिंता से the ऊपर देखा huge है, stones had already been removed from that place. वो तो देखा है, वो तो बड़ा पत्थर तो वो निकलवा दिया गया Now है. the entrance to the grave is open so that anyone can enter into that grave. न वो तो अभी देखने से वो कब्र के द्वार तो ओपन को खुला पड़ा The है. huge obstacle which was a question in their heart was now rolled away from that place. वो तो बहुत बड़ा रुकावट उसका जो मन में था वो तो अभी तो निकाल दिया है. On one side, these three women were relieved of their big question, who will roll away the stones for us from the entrance of the tomb? उसके ऊपर है जो हमारा जो बड़ा पत्थर है वो हमारे लिए जो कौन But on the निकालेगा, other hand, they निकाल have a दिया greater problem now. ना. वो अभी तो उसका बाद उन लोगों के पास बहुत बड़ा प्रश्न आ They गया. had carried along with them the spices to anoint the body of our Lord Jesus Christ. वो लोग ने यीशु मसीह को देह को अभिषेक करने के लिए वो लोग सुगंधित वस्तुएं लेके गया. In fact, they were expecting the body of Jesus Christ to be laying on the grave. वो लोग सोचता था यीशु मसीह का शरीर वो कब्र में भी But रहता है. now they are altogether looking a strange scene over there. वो तो वो जाने के बाद तो वो कहीं नया दृश्य वो लोग देख रहा है. No Roman guards were guarding in that area near the grave. वो तो उधर कोई रोमन गवर्नमेंट का वो उधर कब्र के पास नहीं है. Inside the grave, लेकिन वो जो कब्र के भीतर one young man dressed in a white robe was sitting on the right side where the body was laid. वो भीतर में जाने से कब्र में एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने और बैठा देखा है. These three women were terrified about finding that the body of the Lord Jesus Christ was not there. जब वो कब्र में यीशु मसीह का वो देह नहीं बोल के वो लोग बहुत भयानक हो गए, चिंता हो गया, But this चिंतित हो young गया. man starts speaking to these three women. लेकिन ये हम देखने से वो जवान ने ये Do not लोगों be से बात afraid. करने सुनी. वो You बोलता are है looking चकित for Jesus of मत हो, Nazareth, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ा गया who was उसके लिए ढूंढ रहे. crucified. वो क्रूस पर चढ़ाया गया, He has risen. वो तो जी उठा He है, is not here. यहाँ नहीं है. Come and see where they kept him earlier, 3 days before. देखो वही यहाँ स्थान है वो जहाँ उन्होंने But go 3 दिन and tell पहले his रखा था. disciples and Peter that before you, he has gone to Galilee. वो तो परंतु तुम जाओ उसके चलो जो तरह से बोलो, वो पहले वो आपके पहले गलील को जा रहे Generally, हैं. we go to the graveyard. हम जनरली हम लोग जब कब्रिस्तान में जाए नहीं तो Generally, we do not talk much. We are silent rather.
जनरली वो कब्रिस्तान में हम लोग ज्यादा बात नहीं We करते are हैं, grieved because we have lost the dear ones from our families. मतलब वो हमारा हम लोग तो वो प्रिय बंधुगण हम खो गया है, इसलिए हम चिंता में रहते हैं, डर में Generally, रहते no हैं। words will come except someone pray for our comfort. जब जो भी हमारा काम शांति के लिए प्रार्थना करे तब तक तो हमारा जीवन में But शांति नहीं here in मिलता the है। empty tomb of where the Lord Jesus Christ was buried, जग लेकिन ये जग यीशु मसीह ने वो रखा था, यीशु मसीह what देख रखा था, powerful life-giving words came from the mouth of the young man who was sitting on the right side with the white robe. जो कब्रिस्तान में जो जवान ने श्वेत वस्त्र से वो बैठ गया, उससे वो एक ये Jesus वचन Christ आया is है, risen. He is not here. वो बोलता है वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, He is going before you to Galilee. वो आपके सामने आपसे पहले And वो you will see गलीले him जा रहे there, हैं। just as he had told you earlier. जो जहाँ जैसा आपको बोला है वहाँ जैसा Dearly वैसा आप beloved. देख सकता है। These powerful life-giving words which were echoed from the tomb of grave of Jesus 2020 years ago. वो 2000 का 20 साल का पहले ये पद ने वो खबर से निकला है, You still keep echoing in the hearts and minds of troubled hearts of every child of God who live on this earth today. जो डर से चिंता से भरपूर है वो लोगों के मन में ये वचन हमारा कानों में नाकों में आ रहे हैं। What a comforting word. He is not here, he is risen. जैसा वो शांति पूर्वक वचन है जो And जी these उठा है, three यहाँ women नहीं were है। closely following our Lord Jesus Christ all through his ministry. जो स्त्री जो लोग औरत ने ना पूरा उसका सेवा का टाइम में उसका पीछे था वो लोग। Mark's Gospel chapter 15 verse 40 we read this. वो मरकुस सुसमाचार 15 का 40 वचन में हम Even at देख the point सकता of the है। death of our Lord Jesus Christ, they were witnessing this. Mary Magdalene, Mary and Salome. यस वो यीशु मसीह का वो मृत्यु का समय में भी मरियम और सलोमी भी उधर ही था। In spite of all that, उसके बावजूद भी they could not see the resurrected Christ. Rather, they were looking at the empty, in the grave for the body of Jesus Christ to be anointed with the spices. बन वो पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह को वो लोग नहीं देख सका, लेकिन जो प्रभु का शरीर को अनाइंट कर अभिषेक करने के लिए Really, beloved, वो when we खाली look कब्र back में at देख our रहा है। own lives, जब हमारा जीवन में फरकने से we too started believing in our Lord Jesus Christ on a particular day and started following him faithfully. हम लोग भी यीशु मसीह के ऊपर एक दिन विश्वास किया और उसका हम पीछे चल रहे। But when our hearts are troubled, when हमारा when we are जीवन में with डर आ गया, grief and चिंता आ the गया, troubled situations, when हम लोग वो डरपोक हो गया, चिंता में when पड़ we are गया, frightened like these three women, जैसा ये तीन औरत ने जब भयानक instead में of चले looking गया, at the ऐसा हम लोग चिंता में रहता risen है। Christ, our Savior, we look into the empty tomb for वही- comfort and peace. अब वो जो पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का वोर के बदले हम लोग खाली खबर में But praise देखते God रहते today हैं। that we have this hope of this resurrected Christ is alive today. हम लोग को आशा है जो पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह ने आज जीवित है। Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. यीशु मसीह ने कल परसों को वो We एक ही need है। not go like a hopeless person to in search of Jesus Christ in an empty tomb. जो हम लोग आशाहीन व्यक्तियों के समान खाली कब्र में प्रभु को ढूंढने के हम That's लोग what नहीं Apostle जाना Paul है। writes in 1 Corinthians chapter 15 verses 55. जो इसीलिए पौलुस ने मतलब कोरिन्थी 15:55. Oh death, where is thy sting? 15 Oh grave, where is your victory? वो बोलता है मृत्यु तेरी The जय death कहाँ है, has मृत्यु तेरा swallowed, डंक कहाँ रहा। Death is swallowed up by victory. वो पाप का बल मृत्यु तो Praise God. Today we have that same hope in our Lord Jesus Christ who is risen and lives forever and ever. जो हमारे लिए यीशु मसीह जो कब्र से उठ गया वही प्रभु हमारा जीवन में जीवित है। What a great hope is awaiting for us. कितना आशा हमारे लिए Let's खड़ा all है। read 1 Thessalonians chapter 4
जब हम फर्स्ट पहला थेसलोनियंस Verses 4 16, अध्याय में 17, 18, we all will read. पहला थेसलोनियंस का 4 अध्याय का Verse 16. 16 For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. जो जीवित, क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा तो समय लालकर और प्रधान दूता का शब्द Then we सुनाई who are देगा। alive, जब हम लोग जीवित रहेंगे, who are left, will be caught up together with them in the clouds जो उनके सब बादलों पर उठा ले to meet जाएगा the Lord की हवा में, in the air. और इस रीति से हम सदा प्रभु So we will always be with the Lord. सो हम रीति से, इस रीति से हम सदा प्रभु also के verse साथ 18. रहेंगे। 18 वचन, And therefore इस encourage one another with these words. इस प्रकार है, इन बातों से एक दूसरे को So शांति dearly दिया beloved, करें। let us rejoice and thank the Lord and praise God for this greatest hope of entering into heaven. जो अब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का जो योग्यता प्रभु ने दिया है, उसी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएंगे। It's all because Christ is risen for us. इसलिए मतलब ये सब कुछ हुआ है, हमारा यीशु मसीह जी उठा है। Secondly, the दूसरा, huge stones were rolled away for these 3 Jewish women. यो तीन जो इस वुमेन के लिए वो पत्थर But ने for you निकाला and me, दिया है। Our obstacle was much bigger and much heavier than these stones. आपके लिए, हमके लिए भी ये वो पत्थर से ज्यादा हमारा प्रॉब्लम्स हमारे पास है। They are the heavy burden of sin which you and I were carrying with all burden in our heart. जो है ये पाप का बोझ हमारा जीवन में हम कैरी करके जा रहे हैं। How these women were terrified and afraid as they were walking towards the tomb. जब वो ये 3 स्त्रियों ने जब कब्र के सामने जा रहे, Because वो लोग of the बहुत grief चिंता and डर में था। sadness and the circumstances. इन वो परिस्थितियों में बहुत डरपोक था, चिंतित थे। We were also, when we were sinful, we were filled with agony, fear of guilt, and we were walking in our journey. जब हम पाप में थे, हम भी ऐसी वो स्त्रियों के समान डर में, चिंता में हम जाते रहते थे। Oh, the guilt of sin is terrible. It is always gripping the heart and bring fear in the hearts of the people. जो पाप का भय हमारा जीवन में, सब लोगों का जीवन में वो भय लाता था। Again, praise God for the risen Christ. इसलिए हम यीशु, जो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसके लिए हम Matthew's धन्यवाद Gospel, करते chapter हैं। 11, verse 28 says like this. वो मत्ती सुसमाचार 11 का 28 पद में ऐसा लिखा है, labor and are heavy laden. हे सारा परिश्रम करने वालों, Jesus assured that I will give you rest. अब वजह से दबे हुए लोग मेरे पास हमें No विश्राम matter विश्राम। how heavy our burden of sin were. जो भी आपका पाप का बोझ कितना भी हो, Oh, it's all just vanished because we found rest. He said, come unto me, I will take my yoke, which is low and humble. प्रभु बोलता है हमारे पास आओ, मैं आपको विश्रांति दूंगा। जितना भी आपका पाप भार कितना भी बड़ा हो, Children sing लेकिन this हमको beautiful chorus in the Sunday शांति schools. देता है। Rolled away, every burden of my heart rolled away. रोल्ड अवे बोल के हम लोग अंग्रेजी में गाना रहता है, The हम chorus लोग गाते continues, रहता है। every sin had to go beneath the cross. This is what the chorus goes. कोई रोल्ड अवे वो गाना के वो कोरस में रहता है, अरे हमारा हर एक Praise पाप God. क्रूस Secondly, के अंदर that जाना है। our sins of burden, heavy burden were rolled away from our hearts. जो हमारा जो पाप का बोझ था, पाप का भार था, वो तो हमारा तो वो निकाल दिया गया है। The cleansing power of the blood of Jesus Christ given us the free from that guilt and given us the peace in our heart. वो यीशु मसीह का वो कृपा से, दया से हमको वो पाप से निकालवा दिया है। Three Jewish women found that young man robed with dressed with white robe sitting on the right side. Bible says he was sitting on the right side. जो स्त्रियों ने वो मार्कुस सुसमाचार में लिखा है, वो लोग देखा है एक जवान ने वो कब्र में श्वेत वस्त्र पहन के दाहिने हाथ में बैठा था।
लेकिन हमके लिए, आपके लिए, मुझके The लिए very Son of God, the risen Christ, is seated on the right side of the Father, pleading for you as an mediator, so that He is pleading for our sins. यीशु मसीह ने वो जी उठ के पिताजी के दाहिने हाथ में बैठ के आपके लिए, मुझके लिए, सब लोगों के लिए वो गिनती Dearly beloved, प्रार्थना let us करता thank है। the Lord for these simple reasons. विथ इज वो ऑर्डिनरी, वो सिंपल रीजंस के लिए, कारण के लिए प्रभु को But it धन्यवाद had made करेंगे, a great impact on our life in our spiritual journey. जो लेकिन हमारा स्पिरिचुअल यात्रा में ये तो बहुत बदलावट आया है। We need to only believe this. ये तो हम लोग विश्वास करना है। Christ is risen, He is no more in the grave. वो जो यीशु मसीह ने जी उठा है वो खबर में Burden नहीं of है। my heart were rolled away. मेरा पाप का बोझ तो निकल The गया। huge obstacle which was between me and my God was rolled away by the power of the cleansing power of the blood of the Lord Jesus Christ. बहुत बड़ा अवरोध मुझको और यीशु मसीह के बीच में था, वो तो निकल गया है। In 1 Corinthians chapter 15 verse 20 we read like this. वो पहला कुरिन्ती 15 अध्याय का 20 वचन में हम लोग ऐसी पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 20. पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 20 Christ का has वचन। been raised from the dead, सचमुच मसीहा मुर्दे से जी the उठा है, first fruits of those who have fallen asleep. और जो सो गए हैं उनमें What वो does it पहला फल गए। उसका मतलब क्या है? As a risen Christ, he was the first fruit. जो यीशु मसीह जो उठा है, जी उठा है, इसलिए वो What तो does it पहला mean? It फल is है। again follows that that risen Christ has become my hope of resurrection when I died, when my Lord comes on his second coming. मतलब जब यीशु मसीह हम दूसरा समय दूसरी दुनिया में आता है, वो तो Oh, my वो hope हमारा of resurrection पहला फल है। assured because he is risen. वो तो पुनरुत्थान हुआ है, जी उठा है, वही आशा प्रभु ने मुझको दिया है। What a great hope and what a great and a joyful hope we have today. कितना महान आशा, महान What a great आनंदित joy आशा that we प्रभु will ने meet मुझको our दिया है। dear ones whom we have lost in our families. जो हम लोग, जो प्रिय बंधुगण हम खो गया है, With a glorified body, we will rejoicing in eternity forever and ever. जो महिम देह से ये स्वर्गीय स्थानों में हम What सनातन are we तक going to do रहेंगे। there in heaven? जिस No हमके more लिए prayers are going to be offered in that place. जिधर तो कोई खबर नहीं रहता, मौत Because नहीं there is रहता no है, pain, there is no death, no sorrow, no hunger, no thirst, there is no darkness. उधर तो कोई चिंता नहीं रहता है, कोई अंधेरा नहीं With रहता the है। risen Christ, what are we going to do? विद इस पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह से हम Along क्या with करना all है? the saints, we are going to thank and praise and worship the risen Christ. वो पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह को हम धन्यवाद चढ़ाएंगे। And what we do here today, worshiping the Lord, is just a shadow for what we are going to do in eternity forever and ever. जो हम अभी आराधना करते हैं, ये तो आने वाला दिनों में सनातन काल के लिए जो स्वर्गीय स्थानों में आराधना करते हैं, May उसका the एक loving Lord छाया है। help us ये to worship the Lord in spirit and truth. जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। You will be given 10 minutes. 10 मिनट आपको टाइम Wherever you देता है, जहाँ भी आप इकट्ठा हो गया, As your families at your homes, जहाँ आपका परिवार से आपका बैठ गया, there you can worship the Lord. उधर ही आपको प्रभु को आराधना कर सकते हैं।
We'll all sing song number 309 in English. I am not ashamed to own my Lord or to defend his cause. 309 from Songs of Zion English. Not ashamed to own my Lord or to defend his cause. Maintain the honor of his word, the glory of his throne. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Jesus, my God, I know His name. His name is all my trust. My soul to shame, don't let my hope be lost. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. His promise and weak and well secure. Now we will hear the main message. अब ये मेन मैसेज सुनेंगे हम. I request Brother Ravi Nathaniel to come and share the word of God. रवि नथानियल ब्रदर आके हमको मेन संदेश देगा. Loving greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आपको अभिनंदन करते हैं. We praise God. God has enabled us to enter into the new month, September 2020. ये नया मंथ सितंबर 2020 में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता की है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं. So really our God is Lord of Ebenezer and God of Emmanuel. हमारा प्रभु ने एबेनेजर है और इमैनुएल हैं. May God of our peace, God of our blessing, may give peace and blessing to you and your family members. हमारा शांति दाता, हमारा आशीर्वाद का दाता हम आपको, आपका परिवार को For आशीष our दे. meditation today,
we like to read from the Holy Bible, 1 Thessalonians chapter 1, verse 1 and 5. सो आज का भाग के लिए पहला थिस्सलुनीयंस पहला चैप्टर 1 और 5 पद पढ़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 1, verse 1. पहला थिस्सलुनीयंस पहले पत्री पहला अध्याय का We पहला are reading वचन। together. सब लोग हम मिलके The पढ़ेंगे। church of Thessalonica, पौलुस and in और God the Father, और Lord Jesus सभी Christ, कलीसिया में grace to you परमेश्वर and peace पिता from और our यीशु God मसीह Father, अनुग्रह Lord Jesus शांति Christ. तुम्हें मिलती है। Verse 5. 5 पद Shall we भी read together, 5 please? वचन भी, For our gospel did not come to क्योंकि you, हमारा the word only, समाचार but तुम्हारे also in पास power न केवल and the Holy शब्द Spirit, मात्र and as much assurance मैं as we वरना know सामर्थ्य what और kind of पवित्र man आत्मा में we were among बड़े you निश्चय for के साथ your sake. पहुंचा Our है। holy God, bless the reading of these holy scriptures. हमारा आत्मा परमेश्वर ने ये वचन को आशीष दें। Shall we look unto the Lord in prayer for His grace? उसको कृपा के लिए Our gracious and loving Heavenly Father, हमारा अनुग्रहकारी Almighty and wonder-working God, सर्वशक्तिमान जो आश्चर्य कार्य करने प्रभु, and our holy God, हमारा पवित्र we give प्रभु, glory, majesty, honor, power, dominion unto you. प्रभु आपको महिमा स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you, Lord, you enable us to worship you because you are the resurrected Savior. प्रभु आप तो प्रभु पुनरुत्थान परमेश्वर है, इसलिए आराधना करने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you, Lord, that protected us from the cruel corona for last 8 months. प्रभु ये साल में 8 महीने से कोरोना से हमको बचाया है, इसलिए हम प्रार्थना स्तुति करते Thank हैं you for thy प्रभु। protection. प्रभु हमको जो रक्षा Lord, we के are लिए committing प्रार्थना the करते holy हैं। words in your loving hands. प्रभु जो है ये भाग तो आपको हाथ में सौंपते May हैं the Holy प्रभु। Spirit of God speak to us in our mind, in our heart. प्रभु आपका हमारा मन से हृदय से बात कीजिए प्रभु। Thy word may be sanctify us. प्रभु जो वचन हमको Lord, give grace to पवित्र us to करे। give thy word to thy people. प्रभु आप लोग आप आपका लोगों के लिए संदेश देने के लिए मुझको Lord, give सहायता grace to कीजिए our dear brothers who are translating in different languages. प्रभु। विविध भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, उन लोगों के भी Lord, सहायता through this कीजिए verse, प्रभु। the sinners may be saved. प्रभु जो ऐसे है जो पाप प्रभु उद्धार में आ सके प्रभु। Saints may be edified. प्रभु जो सेंट्स में The भी church may be getting edify ready करने for के thy लिए। second coming. प्रभु जो बस कलीसिया ने आपका सेकंड Lord, we are remembering those people तैयार हो who are in जाए। sufferings and problems and tears may be comforted by thy words. जो प्रॉब्लम में है, लोग शोधना में है, कष्ट में है, क्लेश में है, लिए प्रभु उसको सहायता कीजिए। Pray with thanksgiving in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। Today, our meditation is how can we live holy life in this unholy world? सो आज का संदेश ये है, ये अपवित्र भ्रष्ट कलुषित संसार में आप पवित्र जीवन कैसा बिता सकता है। There is a big question in the mind of even believers. Is it possible to live holy life in this wicked and crooked generation? यह तो विश्वासी लोगों में मन में एक बड़ा प्रश्न है, ये अपवित्र संसार में, कलुषित संसार में प्रभु के लिए पवित्र जीवन मैं बिता सकता हूँ Is it नहीं है? possible? वो तो संभव है या नहीं? If you ask this question to me, ये प्रश्न my मुझसे answer is पूछे, yes, it is possible to live holy life in this wicked world. मैं बोलता हूँ हाँ, ये कलुषित दुनिया में, संसार में प्रभु के Because पवित्र it is जीवन possible संभव by our है। resurrected Savior, Lord Jesus Christ, who won the Satan and the sin. जो यीशु मसीह ने मसीह का जयवंत हो गया है, उसका शक्ति से ये तो संभव है। He is our victor. वो तो हमारा So जयवंत through the मसीह power है। of our victor Lord Jesus Christ, we can overcome the sin. वो तो जयवंत यीशु मसीह का शक्ति से He had overcome trials and temptation. वो तो क्लेश को, संकट का He had ऊपर भी overcome this जयवंत किया death है। and deadly grave. दो तो वो परीक्षाओं पर, भयानक कब्र पर भी जयवंत हुआ है। He overcome sin and the Satan. वो तो पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर भी जयवंत हुआ है। So what a wonderful God we have. इतना आश्चर्य प्रभु हमारे Beloved, we are पास not है। under the power of the sin, हम हमारे प्रियो, हम पाप के but शक्ति we के are नीचे नहीं overcome है, over the sin. हम तो परंतु पाप के शक्ति के We ऊपर are है। not under the power of the sin, हम तो पाप का
अधीनता But में we are जब है, overcomers in Christ Jesus. हम तो एक बार पाप के अधीन में थे, लेकिन यीशु मसीह के So नाम में हम this जीवंत morning we है। are going to meditate how we can get holy life. ये जो पवित्र जीवन ये हम कैसा पा सकता है, उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे। We are going to share with you 7 sources to get the holiness. जो हमारा जीवन में पवित्र जीवन बिताने के लिए, पवित्र पाने के लिए We are 7 going to कदम हम meditate देखेंगे। all these 7 resources or sources from 1 Thessalonians chapter 1. जो वह पवित्र जीवन बिताने के लिए जो 7 कदम हैं, साधना है, जो पहला थिस्सलुनीयन से हम ध्यान करेंगे। 1 Thessalonians chapter 1. पहला थिस्सलुनीयन चैप्टर 1 एक वचन में Paul, पहला अध्याय का एक Silvanus, वचन। and Timothy to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace from our God our Father and Lord Jesus Christ. पहला तिमोथी पहला अध्याय पहला वचन, पौलुस और सिलवानस और तिमोथियस की ओर से थिस्सलुनीयों के कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं, अनुग्रह और The church at शांति। Thessalonica, the Bible says the church in God. वो बोलता है जो परमेश्वर पिता में जो कलीसिया है, So they were in God. वो तो है प्रभु परमेश्वर So में you था। can get the holiness of God only when you are in God. हम पवित्र पा सकता है जब हम परमेश्वर में रहता है। So we can get holiness from the sovereign God. जो हम लोग सर्वशक्तिमान प्रभु से हम पवित्रता पा Because the सकता है। Bible says वो in बाइबल Exodus chapter 31 verse 13, ये निर्गमन का 31 अध्याय का he said, I am the Lord who is going to sanctify you. वो प्रभु बोलता है मैं तो है आपको पवित्र करने वाला हूँ। So our God is who is going to sanctify us. जो हमारा प्रभु जो है वही है हमको First Peter पवित्र chapter 1 करने। verse 16 says, जो पहला पत्रस ये पहला अध्याय be holy as I am holy. ये तो मैं तो पवित्र हूँ, आप भी So our पवित्र God is बनो। holy God. हमारा प्रभु ने So पवित्र therefore, भगवान, the church which is in God, it means that the church in holiness of God. जो कलीसिया जो परमेश्वर में है, मतलब वो पवित्र में है, पवित्रता में है। Then secondly, we are seeing here, और दूसरा हम लोग 1 देख Thessalonians chapter 1, पहला the same verse 1, जो पहला the थिस्सलुनीयंस church was in Lord Jesus Christ. जो कलीसिया जो यीशु मसीह में है, That means we'll get holiness from our Savior Lord Jesus Christ. मतलब वो हमारा पवित्रता हमारा उद्धार करता यीशु मसीह से हम पा सकते हैं। 1 Thessalonians chapter 1 verse 2, जब पहला थिस्सलुनीयंस we give एक अध्याय thanks का to 20 God always अध्याय, for you all, making mention of you in all our prayers. पहला थिस्सलुनीय का दूसरा वचन, हम अपने प्रार्थनाओं Prayers में also तुम्हें, sanctify us. सो यीशु मसीह वो भी हमको पवित्र In other करता है। words, supplications sanctify us. वो अब दूसरा देखने से हम प्रार्थना जीवन हमको पवित्रता करते हैं। Fourthly, verse 5. फोर्थ for our gospel did not come to you in word only. जो 5 पद में हम देखते The हैं, gospel is nothing but scriptures. वो तो लिखता है, वो तो स्क्रिप्चर का So वचन the के बारे में, scriptures also sanctify us. वो वचन भी हमको उसे पवित्र करता है। Fifthly, the same verse was 5. 5 पद वचन में, He said, but also in power in the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा में, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में। So fifthly, the Spirit of God also sanctify us. 5 हम लोग देखते हैं होली स्पिरिट भी, पवित्र आत्मा भी हमको Sixthly, पवित्र करता है। Verse 6. 6 का And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction. जो बोलते हैं अब 6 पद में, 1 का 6, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के Affliction, साथ, that is sufferings, also sanctify us. जो क्लेश परिस्थिति भी हमको Lastly, the पवित्र seventh point. लास्ट में 7 का 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. जो पहला थिस्सलुनीयन से To wait 1 for का his son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, who delivered us from the wrath to come. जो पहला थिस्सलुनीय 1 अध्याय का 10वां वचन में देखते हैं, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहे, जिससे So we उसने are सारे getting deliverance
जो हम लोग को छुटकारा मिलता है, nothing but the final salvation. मतलब वो तो अंतिम का उद्धार है। The final salvation, nothing but sanctification. मतलब वो अंतिम उद्धार मतलब वो कुछ भी नहीं That है, we वो are तो getting the पवित्र second जीवन coming है। of Jesus Christ. वो हमको जब प्रभु दूसरा बार आते हैं So तभी how हमको will you get मिलता the है। sanctified life? हम तो हमारा पवित्र जीवन कैसा पा Number one, you सकता can get sanctified life through our sovereign God. हम वो प्रभु Number two, you परमेश्वर can से आते get holiness from our Savior. हैं। जो सेकंड पॉइंट है, हम दूसरा हमारा उद्धार करते हैं यीशु मसीह से हम पा सकते हैं। Our Lord Jesus Christ shed His precious blood. That blood cleanses all our sins. जो यीशु मसीह लहू बहाया, वो लहू हमारा सब पापों के लिए शुद्ध करता है। So Christ gave Himself in order to sanctify us. जो हमको बचाने के लिए, पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने Turn आपको with अपने me दे दिया। Titus chapter 2, वो तीतुस का दूसरा verse अध्याय, 14. Titus 2:14. जो तीतुस का दूसरा अध्याय Who 14 gave वचन। Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify Himself His own special people, jealous for the good works. जो तीतुस 2:14 में, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना Dear ले, Lord Jesus Christ, purify us, sanctify us. जो हमारा प्रभु हमको पवित्र करता है। Thirdly, we told that supplication sanctify us. तीसरा हम लोग बोला है वो सप्लिकेशन, हमारा प्रार्थना So when you pray विनती, to the Lord, जो हम प्रार्थना प्रभु के लिए करते when you are हैं, confessing your sins, हमारा जीवन जब प्रभु God का is just and मानते हैं, faithful to forgive all our sins. जब हमारा पापों ने प्रभु के बाबा मानने से, प्रभु तो विश्वास प्रभु है, हमको Therefore, क्षमा all the करता है। apostles is praying for the church Thessalonians. जो इसलिए हम देखते हैं वो प्रेरितों ने थिस्सलुनीके What is कलीसिया praying? के लिए प्रार्थना करता है। He's क्या praying प्रार्थना for their करता है? holiness. वो पवित्र जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे 1 Thessalonians chapter 3, हैं। पहला थिस्सलुनीके verse 13. 1 Thessalonians chapter 3, verse 13. पहला थिस्सलुनीके 3rd chapter So that He may establish 13 your वचन। heart blameless in holiness before our God and Father at coming of our Lord Jesus Christ with all saints. पहला थिस्सलुनीके 3 का अध्याय 13 वचन में, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे जब हमारे प्रभु यीशु मसीह सब पवित्र लोगों के साथ ये वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। Here Paul is praying for the saints that they should be blameless in the sight of the Lord. जो पौलुस ने इधर प्रार्थना करते हैं, ये कलीसिया ने मंडली ने प्रभु के पिता के सामने वो So निर्दोष it is this ठहरना है। prayer is going to sanctify us. वो प्रभु का ये प्रार्थना हमारा जीवन को 1 प्रार्थना। Timothy chapter 4, पहला तिमोथी verse 5. 4 1 अध्याय का, Timothy chapter 4, verse 5. पहला तिमोथी 4 अध्याय का 5 पद, For it is sanctified by the word of God and prayer. जो हम क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा So शुद्ध हो David sinned जाता है। against God, जब हम लोग प्रभु के आज्ञा then he prayed to God. जब हम लोग प्राप्त करते प्रार्थना करते He हैं, cried unto the Lord. जब हम लोग प्रभु के लिए How did he पुकारते हैं, pray? कैसा प्रार्थना करते हैं? Psalm 51, verse 7. जब हम लोग भजन संहिता 51:7 में, 51:7. So kindly follow with me the words which we are telling. जो हम जो वचन बोल रहे कैसा भी Verse उसका 1, in the 50 last portion, he said, bold out my transgressions, जो भजन संहिता Verse 2. 51:7 wash 51, me thoroughly from my iniquities, जो दूसरा पद बोलता है मुझे धोकर Thirdly, cleanse me from my sin. अपराधों से मुझको Here क्लीन the साफ order कर is a दो। different way. The first step should be sin, पहला वो तो पाप the है second should be iniquities, जो अपराध रहते हैं, the third will be transgressions. तन वो धर्म होता है। But here is ulta, it is a different one. ये तो लेकिन इधर तो पूरा He उल्टा है। confessed before God, Lord, first I committed transgressions. प्रभु ये बोलता है प्रभु मैं तो अपराध किया हूँ, I committed these iniquities. प्रभु मैं तो अधर्म किया हूँ, I committed the sin. प्रभु मैं तो पाप किया How हूँ। he is praying? कैसा प्रार्थना Verse कर रहे? 7. Purge me. 7 वचन में प्रभु मुझको शुद्ध Verse कर। 10. वो 10 का Create वचन में me. प्रभु वो अंदर भीतर हमको Verse स्थिर 12. 12 Restore वचन me. प्रभु हमको वापस Verse लाओ। 14. 14 Deliver me. प्रभु मुझको छुटकारा दे। Our God is faithful to cleanse
all our sins and iniquities and transgressions. हमारा पापों को, आराधनाओं को, अधर्मों को साफ साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमारा परमेश्वर ने विश्वास योग्य है। However, the greater sinner you may be, जो भी कितना बड़ा भी हो आप, whatever terrible and horrible sin you would have committed, जैसा इतना बड़ा पाप का आप किया होगा, but here is the God who is going to forgive all your sins if you confess your sins. जो प्रभु के पास आपका पापों के मानने से सब पापों के लिए क्षमा करने के लिए प्रभु विश्वास Here you योग्य have है। got a compassionate God ये इधर आपका ये He will have दया compassion प्रभु on है, you. प्रभु दया प्रभु है, and willing to forgive all your sins. आपका पापों के लिए क्षमा करने के लिए वो The prayer, the supplication sanctifies you. ये हमारा ये जो प्रार्थना करते हैं वो हमारा जीवन को Fourthly, the पवित्र। Spirit of God sanctifies us. फोर्थ पॉइंट हम लोग देखने से First होली Peter स्पिरिट, chapter 1. जो पहला पीटर एक Verse 2. पहला चैप्टर, First Peter chapter 1 verse 2. पहला पेत्रस, Elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit by obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन में, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र Please note करने the के point, द्वारा, sanctification of the Spirit. जो आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, Holy Spirit of God sanctifies you. आत्म पवित्र आत्मा आपको पवित्र We करता told है। you the sovereign God sanctifies you. हम लोग को बोला है वो सर्वशक्तिमान प्रभु आपको Savior शासन करते sanctify हैं। you. उद्धार करता आपको Here पवित्र the करता Spirit है। of God sanctifies you. इधर हम लोग देखता है पवित्र आत्मा आपको शांति Oh, the Trinity of God involves in your sanctification. ये त्रिदेव ने आपका पवित्र करने के लिए वो लोग इन्वॉल्व हो Here गया। the same revelation Peter is telling in verse 2. जो ही तो प्रकट किया है पहला पत्रस Elect दूसरा वचन according to में, the foreknowledge of God. जो हम यीशु There is a पुराना, God. Then in sanctification of the Spirit, there is a Spirit. जो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र Sprinkling मतलब of the आत्मा blood है, of Jesus Christ. यीशु मसीह का There is खून a के अंदर है। Christ. Son is there, Father is there, Holy Spirit of God is there. पिता तो है, पुत्र है और पवित्र So आत्मा Son है। is the person. God already planned. पिता ने परमेश्वर ने हमके लिए प्लान किया है। The Son, Lord Jesus, is performed. यीशु मसीह ने उसको संपूर्ण किया है। And the Holy Spirit of God poured His Spirit in us. वो पवित्र आत्मा ने हमारा ऊपर पवित्र What a आत्मा wonderful डाला है, sanctification of Trinities. इसलिए वो तीन मिलके हमको पवित्र करता है। But when you are doing sin against God, लेकिन अब यीशु मसीह के विरोध में Bible पाप says you करने are से, sinning against the Holy Spirit of God. बाइबल कहता है आप पवित्र आत्मा के विरोध में पाप Because कर the रहे हैं। Spirit of God only convicts us. मतलब पवित्र आत्मा ने हमको पापों से मानने के लिए सहायता किया है। John chapter 16 verse 8 says, जो यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 8 the पद Holy में, Spirit of God convicts us. जो पवित्र आत्मा ने So हमको, when you are telling lies, जब when you are doing any sin, हम लोग को कोई गलत बात you किया are है, doing sin against Holy Spirit of God. जो भी हम पाप करते हैं पवित्र आत्मा के विरोध में हम पाप करते Or हैं। in other words, you are tempting the Spirit of God. मतलब दूसरा पद में बोलने से यीशु पवित्र आत्मा को हम लोग In Acts of Apostle chapter 5, प्रेरितों का काम Ananias 5 and अध्याय Sapphira, में, they are telling lies to Peter. इधर अनन्या सपीरा ने पीटर को लिए वो What लोग is the पीटर answer के from Peter here? वो तो गलत बोल तो कैसा Acts बोल chapter रहे? 5. प्रेरितों का काम Verse 5 9. अध्याय का, Acts chapter 5 verse 9. प्रेरितों का काम 5 अध्याय Peter का 9 said to वचन, her, how is that you are agreed together to test the Spirit of the Lord? पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने Verse प्रभु 3. के आत्मा के परीक्षा But के Peter लिए said, किया है। Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? वो प्रेरितों का काम 5:3 में तो ऐसा लिखा है, पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह क्या बात Beloved, डाली है, don't go against the Holy Spirit of God. जो पवित्र आत्मा के विरोध में मत जाना है। So the Bible says बाइबल वो in बोलता 1 है, Thessalonians chapter 5 verse 19, जो पहला थिस्सलुनीयंस do not quench the Holy Spirit of God. यीशु पवित्र आत्मा को Ephesians कुछ chapter नहीं 4 verse 30 says, एफएसी do not grieve the Holy Spirit of God. 4 अध्याय में 30 अध्याय The Spirit 30 of वचन God में sanctify us. पवित्र आत्मा को दुख नहीं करना है, पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है। Then fifthly, 5 फिफ्थ पॉइंट, suffering sanctify us.
हमारा जो क्लेश आता है, परीक्षा आता है, through suffering we are sanctified. तो बहुत क्लेश कष्टों भी 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. हमको वो पवित्र करता है। The saints in Thessalonica, they are passing through the problems and trials and afflictions. जो थेसलोनिया में कलिसिया में है, वो लोग संकष्ट क्लेश में जा रहा है। Therefore, Paul is telling here, इसलिए 6 through वचन your में पाल suffering, बोलता है, you will get the sanctification. तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा में आ सकता है। 1 Peter chapter 1 verse 7. जो पहला पत्रस 1 अध्याय का Peter 7 says, वचन में, The perishable gold is tested by fire. जो वो नाश होता है, वो तो सुवर्ण तो Beloved, when फायर you are के passing through the टेस्ट में sufferings, हो you जाता are है। undergoing or testing in the furnace of the suffering. जो हम लोग भट्टी में, परीक्षाओं का भट्टी में हम लोगों को प्रभु ने जांचते हैं। So in order to get the quality of God, God is testing us. जो प्रभु का क्वालिटी हमारा जीवन में आने के लिए here प्रभु what you are हमको seeing, परखता है, परीक्षा Gold करता is tested. है। इधर तो हम लोग देखते हैं, See, in order to improve the quality of the gold, वो गोल्ड का सुवर्ण it is गोल्ड का necessary टेस्ट for करने के लिए it undergoes the process called refining. उसको तो रिफाइनिंग के थ्रू वो चले जाता है। So the value of the gold, it depends upon this how much purities it is. जो गोल्ड का जो वैल्यू होता है, जो जितना वो क्लियर है, According to this पवित्र है। now latest technology, the maximum purity of the gold is 99%. अभी तो गोल्ड का वो नए मैक्सिमम 99% प्योरिटी रहता बोल के बोलता है। But through the suffering, our God wanted to purify us and make us 100% pure, not in 99%. थ्रू क्लेश से और कष्ट से हमारा जीवन बिताने से हम लोग 100% वो प्योरिटी में, पवित्र में आने के लिए Therefore, this प्रभु gold चाहता is है। undergoing the process. इसलिए ये गोल्ड वो प्रोसेस में जाता है। So the furnace temperature is 1064 degrees centigrade. जो वो गोल्ड वो टेस्ट करता है, उसका फर्नीचर का मोर देन 1000 का वो डिग्री का It is almost गर्मी 100 रहता है। times more than the boiling temperature of water. जो बॉयल वाटर बॉयल होता है, उससे भी वो अधिक है। So what a precious thing it is. जो इतना अमूल्य है वो। My brothers and sisters, हमारा प्रिय भाई बहनों, when the perishable things tested like this, how much more our faith should be. जो नाशवान नाश हो जाएगा, वही वस्तुओं के लिए इतना परीक्षा होने से हमारा विश्वास So our कैसा God is परीक्षा testing में जाना है। disease and distress. सुमर हमारा निराशा से, हमारा रोगों से प्रभु ने हमको एक बार टेस्ट करता है, परीक्षा करता Therefore, we are है। reading in 1 Thessalonians chapter 2, जब एक पहला थिस्सलुनीय से दूसरा verse अध्याय 14, में the last portion, 14 you वचन also suffered. आखिरी में लिखता है, Chapter 3 verse 3, 3 में भी लिखता, आप by भी these रहता है afflictions, थ्रू आपके लिए क्लेशों में it is एक कारण, appointed to it for us. जो क्लेश हमारे लिए अपॉइंट हुआ है, So beloved, we are undergoing these sufferings. वो हम लोग प्रियो, हम लोग क्लेश में In the गुजर रहा है। past, some of you lost your loved ones. जो भी सब लोग, कुछ लोग आपका प्रिय बंधुगण को खोया होगा, You lost your loved wife. जो भी आपका प्रिय पत्नी को खोया होगा, You lost your beloved husband. जो भी आपका प्रिय पति को You lost your आपको uncle and किया होगा, aunties. कोई अंकल आंटी को खोया होगा, You lost your own father. आपका You lost your फादर sister. मदर, वो सिस्टर को, बहन को खोया होगा। In this situation, God is allowing all the things to purify our faith. इस सिचुएशन में हमारा जीवन को प्रभु ने On क्लीन 1st करके September, करने के लिए or सोचते one हैं। of our senior brother Gabriel, are promoted to glory. सो भाई अक्टूबर सितंबर में अभी वो गैब्रियल ने वो May our God प्रमोट of किया all है। comforts you, console you. वो तो उसको प्रभु के पास गया है, इसलिए वो फैमिली को प्रभु ने शांति दे, Here the आदरण दे। compassion God is telling. हमारा प्रभु बोलते हैं, John chapter 14 verse 18. जो हमारा जब प्रभु बोलता है, जो I will not leave you or orphan. जहाँ अनाथ बोल के हम नहीं छोड़ते I will not आपको, leave you as a comfortless. हमारा आपको बिना शांति नहीं Because छोड़ते I am the हैं, comforter. बिकॉज हम तो शांति देने Therefore, वाला Lord है। Jesus told, प्रभु यीशु मसीह ने बोला John है, chapter 16 verse 14, जो यूहन्ना सुसमाचार he said, I 16 will का give you a 14 पद में, comforter.
हम तो आपके लिए शांति देता हूँ, will abide with you forever. जो शांति ने आपके लिए हमेशा That के लिए means रहता है। abiding, comfort of the comforter or the Holy Spirit of God is with you forever and ever. जो कंफर्ट करने वाला यीशु प्रभु परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने सदा काल के लिए 2 आपसे है। Corinthians chapter 1 verse 3 says, पहला कोरिन्थी verse 3. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 says, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय "For 15 God is पद, comforter, or comforter of all comfort." जो हमारा प्रभु परमेश्वर ने सब 2 Corinthians chapter 1 verse 5 says, दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय का "Our 5 पद Lord बोलता Jesus है, Christ is the comforter." जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने शांति देने वाला John है। chapter 14 verse 16 says, "Our Holy Spirit of God is our comforter." हमारा 14 में बोलता है, हमारे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा What ने a comfort we are getting from the शांति है। Trinity God. वो त्रिदेव से परमेश्वर से हम लोग You are कैसा शांति पा sanctified रहा by है। the sovereign God, हमारा वो पवित्र वो प्रभु परमेश्वर से sanctified मिलता by the है, Savior, वो उद्धारकर्ता से हम पवित्र sanctified पाएंगे। by the supplication, हमारा प्रार्थना जीवन से हम sanctified पवित्र by बनेगा, the Spirit of God, और पवित्र आत्मा से हम लोग sanctified पवित्र by बन the जाएगा, sufferings, हमारा क्लेशों से पवित्र बन then जाएगा। we are sanctified by the scriptures. ना वो आखिरी में हम लोग देख सकते हैं वचन के अनुसार भी The हम लोग Bible says पवित्र how हो the जाता young है। man can get cleansed his way. वो प्रभु वचन बोलता है, वो Psalm 119 verse 9. भजन Only संहिता 119 by the word का of 9 वो भजन में लिखता है, जवान अपनी चाल के किस्से उपाय से शुद्ध रखे The तेरे seventh वचन and the के। last point. लास्ट में 7 The जो source of वचनों में our लास्ट है, sanctification. जो हमारा पवित्र जीवन पाने के लिए आधार The है, second coming of our Lord Jesus Christ. हमारा दूसरा आगमन फॉर 1 यीशु मसीह। Thessalonians chapter 1. पहला थिस्सलुनीयंस पहला अध्याय, And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus will deliver us from the wrath to come. फर्स्ट थिस्सलुनीयंस पहला अध्याय 10 पद का, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से उनके बाट जो तेरा हो, जिसे उसने That प्रभुओं during में विलाए। second coming of Lord Jesus Christ will be sanctified. जो यीशु मसीह दूसरा आगमन हमको पवित्र करता है। How you are going to sanctified? कैसा हम लोग भी When you are पवित्र, seeing Lord Jesus Christ. हम तो यीशु मसीह When को you can देख see रहा the है, glorious God. वो महिमा परमेश्वर When you are को, seeing the holy of the holiest God. पवित्र परमेश्वर को देखते I हैं। am going to get its reflection and its glory. हम वो प्रभु का स्वरूप और प्रभु का महिमा मैं पा सकता हूँ। I will be radiated. वो हम तो I will be वो reflected. I will get his holiness. उसका पवित्र मैं पाऊंगा। That's the reason why our Lord Jesus Christ came to this world. इसीलिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया है, That is why the Spirit of God is given to us. इसीलिए ये पवित्र आत्मा ने हमको दिया है, So the दिया Spirit गया। of God through the sufferings is melting us, molding us to form us into image. सो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो सफरिंग्स आता है, क्लेश आता है, उसके द्वारा हम प्रभु का महिमा के रूप verse में 10 says, बदलता है। We will deliver from the wrath of the God. हम तो प्रभु का प्रकोप से हम My dear बचाएगा। brothers and sisters, प्रिय if you are not accepted Lord Jesus Christ, हम तो आप यीशु मसीह or का if you are not अंगीकार नहीं ready किए for तो the coming of Lord Jesus Christ, दूसरा प्रभु का or you आगमन are के लिए still सिद्ध नहीं living in होने से, sinful life, आप कभी वो पाप में There is a जीवन warning बिताने for से, you. आपके लिए that एक Christ वार्निंग is है। going to come again. यीशु मसीह दुनिया में आने वाला है, Those who are saved, जो उद्धार हुआ है, those who are waiting for his salvation, जो उसका उद्धार के लिए those who वेट are कर रहे waiting हैं, for his second coming, दो उसका दूसरा आगमन के लिए वेट कर रहे they हैं, will be saved. दो वो भी उद्धार That is the पाएगा। final ultimate salvation. वो तो अंतिम उद्धार है। Hebrews chapter 9, इब्रियों का सुसमाचार verse 28. Hebrews chapter 9, verse 28. इब्रियों सुसमाचार 9 का 28 में, So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who are eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for the salvation. जो इब्री का 9:28 में जो लिखा है, वैसे ही मसीहा भी बहुत के पापों के उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और लोगों के बाद जोते हुए उसके उद्धार के लिए दूसरी Christ बार is going to come बिना again. पाप, वह यीशु मसीह जगह दूसरा Give the आने salvation वाला है। those who are waiting for him. उसके लिए जो बाट जोते हैं, उसके लिए वो वो लोगों के उद्धार के 1 लिए आ John रहे। chapter 3 verse 2 says. यह पहला यूहन्ना 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 2। Beloved, now we are children of God, and it is not yet been revealed
what we shall be, but we know that when he is revealed, he shall be like him, for we shall see him as he is. सो पहला तो यूहन्ना 3 का 2 पद में है प्रियो, जब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट When होंगे seeing the तो holy इस God, उसके समान we will हो। be like a holy God. हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र प्रभु को देखेंगे, Beloved, what हम is लोग your पवित्र रहते हैं। responsibility, my responsibility? हम हमारा बदल क्या है हमारा 1 John पवित्र chapter 3 verse 3. पहला यूहन्ना 3 Everyone चैप्टर का who 3 has वर्ष। this hope in him purifies himself just as he is pure. वो पहला यूहन्ना 3:3 में पढ़ते हैं, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वही अपने आप को वैसा ही पवित्र Now the करता question है। is, have I got that pure of my God? सो जो हम लोग एक बार सोचना है, जैसा मेरा परमेश्वर पवित्र है उतना पवित्र मैं हूँ है या Second नहीं। coming, जब प्रभु ने आता है everything is going to happen. वो तो सब Our कुछ God is going to bring all the saints along with him. जो यीशु मसीह ने जब आएगा उसके साथ सब सेंट्स को लाने वाला है। Whomsoever you loved once, you lost. God is going to be bringing again along with him. जो आपको कोई किसी को बेलवेट को प्रिय बंधुगण को खोया होगा, We जो are प्रभु going to यीशु see our मसीह आता loved है ones वो in लाने वाला glorious है। body. पर ये हम लोग हमको प्रभु को वो महिमा दे, You will be glory in the glorious body. वो हम तो वो महिमा देव आपको महिमा देह में They will be रहता in है, sanctified body. वो तो पवित्र देह में रहता They है। are going to meet the holy God forever and ever. वो पवित्र परमेश्वर को हमेशा के लिए मिलने के लिए हम जा रहे हैं। So what a wonderful assurance, glorious hope God has given to us. कितना महान वो आशा हमको So प्रभु let ने us दिया commit है। ourselves to God. तो इसलिए हमको आपको प्रभु को Now सौंपे। I am not able to have holy life, हम प्रभु हमको पवित्र जीवन नहीं है, but I am committing myself unto you. लेकिन हमको हमारा जीवन आपका हाथ में There is सौंपते a हैं। comforting word for you. प्रभु ये तो कंफर्टिंग वर्ड है आपके लिए। 1 Thessalonians chapter 5, पहला थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय का chapter 5 verse 23. पहला थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय का Shall we read together, 23 please? सब मिलेंगे। 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहला थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय का 23 Now पद may the God of peace himself sanctify you completely. May your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. पहला थिस्सलुनीकंस 5 अध्याय का 23 पद में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे Whatever defilement निर्दोष you have in रहे। your body जो भी हम आपका जीवन में जो पाप है, and defilement in your spirit, जो अपवित्रता आपका जीवन में है, defilement in your mind or the soul, आपके मन में आत्मा में जो भी अपवित्रता है, our God is going to cleanse us. हमारा प्रभु परमेश्वर ने उसको Therefore, the साफ Spirit करने of वाला God is है। living in us. जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो He is preparing us जो हमको for the सिद्ध coming of करता Lord है, Jesus Christ. जब यीशु मसीह आने तक। Therefore, the Spirit of God carries name Holy Spirit of God. इसीलिए वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा So let us have the conscience of the holy, 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 because the Holy Spirit of God is dwelling in us. जो हम लोग जो एक स्थिति में रहना है पवित्र 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 बोल के, क्योंकि So let हमारा us be जीवन में cleansed पवित्र and आत्मा sanctify the Holy रहता Spirit of है। God. इसलिए जो पवित्र आत्मा हमको पवित्र करे, The sovereign God is sanctify us. जो पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु हमको पवित्र Savior करे, sanctify us. उद्धार करता हमको पवित्र करे, Supplication sanctify us. प्रेयर लाइफ हमको And प्रार्थना the scriptures पवित्र करे, sanctify us. हमको वचन पवित्र करे, And suffering sanctify us. क्लेश संकट हमको And पवित्र Spirit of करे, God sanctify us. वो पवित्र आत्मा हमको Finally, the पवित्र second करे। coming of Lord Jesus Christ going to give the perfect sanctification. आखिरी यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमारा संपूर्ण पवित्र में लाएगा। May Lord keep you and your family members and Church of Bethlehem, all other churches where you are attending, as a holy church unto Him. जो आपको और आपको परिवार को, बेथलेहम परिवार को और सब जहाँ भी आप रहता है, सब आपको पवित्र में प्रभु May the ला Holy Spirit सके। of God prepare you as a holy bride unto holy bridegroom of Lord Jesus Christ. सो प्रभु आने के समय में शादी के लिए वो अच्छा दुल्हे अब प्रभु ने हमको आपको बना सके। Before we take part in the Lord's table, ठीक है, because in no time kindly
examine your life. We examine our lives uh, according to the Word of God. We heard just now. We will examine the Lord, the sovereign God, who sanctifies us. The Lord Jesus Christ, He sanctifies us. The Holy Spirit of God sanctifies us. The Word of God sanctifies us. The prayer will sanctify us. The afflictions sanctify us. The Lord second coming will sanctify us. But the question is, are you sanctified by the blood of Jesus Christ? Are you sanctified by the sovereign God? Are you sanctified by the Lord Jesus Christ? Are you sanctified by the Holy Spirit? Do you have this experience? Sanctification through prayers, sanctification through afflictions. My dear brother and sister, before we take part in the Lord's table, we will examine. We will, wherever we are, Lord, not wherever we are not holy, we will confess before Him and leave whatever is troubling in your life. The Lord says, "Be holy as I am holy." As we are going to meet our Lord, we will be holy through His Word, through His Spirit. So, this time we examine our lives whether we are living the holy life or not. Lord is going to see and He is going to judge on the last day. When He comes, we will not be ashamed. So, this is the time to examine and leave whatever the which is troubling in your life. Shall we pray? Our loving Heavenly Father, our Lord, our Savior Jesus Christ, we thank and praise Thee, we worship Thee, Father. We adore Thee, Lord. Thank you for the Lord, the body broken for our sins and the blood you shed for the remission of our sins. Lord, thank you for Thy great love. Thank you for Thy sanctification of Thy children. O Lord Jesus, what a great sanctification, Lord. You want us to be holy. O Lord Jesus, this time we pray Thee, Lord, sanctify every one of us. Lord, as You have already sanctified us with Thy precious blood. Again, Lord, wherever Thy children have lost, Lord, kindly speak to them. Help them to examine their life and take part worthily in Thy table. O Lord Jesus, kindly show Thy mercy upon us, O Father. Lord, those who are not prepared, Lord, speak to them, Father. Lord Jesus, as we are going to take part in the Lord's table, kindly help us and guide us, Father. We pray and thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood, this do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. 28th verse says, But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. So, my dear brothers and sisters, those who are already prepared the table at your homes, kindly take part in the Lord's table.
Shall we pray? Our loving Heavenly Father, our Lord, our Savior Jesus Christ, we worship and praise Thee. We thank Thee, Lord, for this day. Thank you, Lord, for the privilege you have given to us to come around Thy table and take part in Thy table. O Lord Jesus, we thank Thee and praise Thee for those who have taken part in the table worthily. We worship and praise Thee, thank Thee for them. Lord, those who could not take part in the Lord's table, Lord, kindly speak to them, help them to set right their lives, and Lord, help them to participate, take part in the Lord's table in the coming days. O Lord Jesus, we thank Thee, Lord, the way You are protecting us, guiding, leading, and taking care of every one of us, Father. We remember, we pray for every brother and sister, all the families of Bethlehem House of Worship, and also the people, those who are gathering, Lord, at their respective places this morning. Lord, kindly be with them, Father. Bless them also, Lord. Lord, we also pray Thee, Lord, those who are sick and suffering in our midst due to COVID 19. Oh Father, kindly touch them and heal them completely, Father. Lord, we pray for this nation. Lord, we pray for our president, we pray for our prime minister and all the ministers. We pray for the governors, the chief ministers, the ministers of states. O Lord Jesus, kindly be with them. Lord Jesus, give them the wisdom to rule, Lord, according to Thy plan and purpose. O Lord Jesus, Thy fear may be upon them. And help them, Father, to rule, Lord, without any favor to anyone. O Lord Jesus, we also pray for our FLMA, Fellowship of Like-Minded Assemblies. Lord, wherever they are there, Lord, kindly help them, Father, at this time. Some churches, they may not be able to, Lord, gather, but Lord, kindly help them through the online streamline. Lord, those people also may hear Thy word of Father, and whatever they are serving the people, and help them, Father. And Lord, at this time, meet all their needs, O Lord. Lord, we also pray for, Lord, the people who are suffering through this COVID. We pray for every one of them, Father. Lord, give them immunity, touch them and heal them completely, Father. Lord, we also remember, Lord, the family members of our beloved brother Gabriel, Lord, his Lord, as he has called to glory, O Lord Jesus, kindly comfort the family members and all the relatives and friends of Father. Lord, kindly Thy heavenly comfort may be shown upon them, Lord. Lord Jesus, we also pray for Jonathan Emmanuel, Lord, as his collarbone is fractured, kindly touch him and heal him, Father. Lord, we also pray for Moses Benjamin, son of Danny Paul, Lord, as he has kindly, thank you, helped him in the operation and everything. Lord, Thy help him to recover completely, Lord. Lord, like that, Lord, many those who are undergoing many difficulties and problems, we pray for them. Those who lost their jobs, kindly restore their jobs, Lord. And Lord Jesus, kindly help them. Those who are seeking for life partners, those who are seeking for the jobs, Lord, those who are who has to complete their education, Lord, kindly be with them, bless them, help them, Father. Lord, we also remember all Thy saints throughout the world, wherever they are gathering. Lord, Thy presence be with them, Father. Lord, bless them and help them, Father. Lord Jesus, thank You for hearing our prayer. We submit into Thy loving hands. We pray and thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
before we bring our offerings unto the house of God, we will, प्रभु के लिए हमारा अर्पण लाने के पहले we will sing a song. एक गाना गाएंगे. That time, the children of God, they can bring the offerings unto the house of God. उसी समय यीशु मसीह के बजाने प्रभु के लिए अर्पण ला सकता है. In Telugu it is 634, Kannada 458, Tamil 563, Hindi 565. I repeat, Hindi 565, Tamil 563, Kannada 458 and Telugu 634. ప్రభు అర్పించు పొందు నీకై అంగీకరించు నేడే నీ సేవ చేయుటకై అంగీకరించు నేడే నీ సేవ చేయుటకై ఆత్మ ప్రాణ దేహము తలంపులు క్రియలు ఆత్మ ప్రాణ దేహము తలంపులు క్రియలు అన్నియు నీ కొరకే కైకొనుము ఓ యేసువా అన్నియు నీ కొరకే కైకొనుము ఓ యేసువా జీవించ గోరితి నీ కొరకే నీకే మహిమ ఘనత జీవించ గోరితి నీ కొరకే నీకే మహిమ ఘనత మామైనా ప్రభు అర్పించు పొందు నీకై అంగీకరించు నేడే నీ సేవ చేయుటకై అంగీకరించు నేడే నీ సేవ చేయుటకై. Kindly listen to the announcements. All our weekly meetings will be conducted through Zoom. Tuesday we will have church prayer at 6:30 p.m. All are requested to participate and pray for one another. We will have Sunday school on Thursday for seniors. అది 4 to 5 p.m. For the juniors it is on Friday 4 to 5 p.m. For primary it is on Saturday 4 to 5 p.m. And for teens it will be on Saturday 5 to 6 p.m. And sisters meeting Sunday at 6 to 7 p.m. And every second and fourth Saturday we will have Bible study.
So last week we have announced regarding baptisms. जो लास्ट सप्ताह हम बैप्टिज्म के लिए So अनाउंसमेंट we किया will था। have baptisms on every 2 weeks. We will have one baptism. Because we have the GB governing body decided to have on precautionary measures. It was decided to give baptism to one person per 2 weeks. Because suppose if we give all the people at a time, there may be the virus may affect others. So God willing, we will have on 18th September and October 2nd and 16th October. Those who want to take baptism, जो भी बपतिस्मा लेने चाहता kindly है, give your name to me and to brother Luke. ब्रदर अब आपका नाम ब्रदर रवि के लिए और लूक के लिए आप दे दीजिए। And the classes will be conducted. और बपतिस्मा के लिए आपका वो क्लासेस भी हम ले लेते हैं। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, हम प्रेमी परमेश्वर we worship and praise Thee. प्रभु, हम आप स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। Thank the Lord to thank you for the privilege you have given to come around Thy table this morning. सब ये सुबह समय में आपका मेज में आने के लिए प्रभु सहायता कीजिए, इसलिए हम धन्यवाद Thank करते you हैं। for Thy children who could worship Thee. प्रभु जो आराधना कर सके उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for those who could take part in the Lord's table worthily. जो योग्य रीति से मेज में भाग ले सका उसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you, Lord, for Thy children who could bring their offerings unto Thy house. प्रभु आपका घर के लिए जो प्रभु ने अर्पण लाया है उसी के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। Bless their portion also. प्रभु उसको आशीष दे दीजिए। And those who are using, help them to use it for the extension of Thy kingdom. जो प्रभु का मनी यूज़ करते हैं उसके लिए प्रभु ज्ञान दे दीजिए। And we remember those who are sick and suffering. जो सिक में रोग में है और क्लेश में है उसको हम याद करते हैं प्रभु। Kindly touch them and heal them. प्रभु आपको टच कर दीजिए, उसको लिए हील कर दीजिए। Lord, kindly remove this COVID-19 from our throughout this world and also from this country. प्रभु यीशु कोविड-19 के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा देश से पूरा दुनिया से उसको निकाल दीजिए। Lord, those who are suffering through this COVID-19, kindly give them immunity and touch them and heal them. प्रभु जो ऐसे परिस्थिति में लोग उसे गुजर रहे उसको लिए स्पर्श कर दीजिए, उसको चंगाई दे दीजिए प्रभु। Lord, we pray for the weekly programs also. जो वीकली प्रोग्राम के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। All the ministries, जो भी पूरा सेवा ये जो भी चल रहे हैं bless the ministries. प्रभु सब सेवा के लिए हम Help प्रार्थना करते हैं, the आशीष कर children दीजिए to attend all these meetings. प्रभु। सब लोग उसमें भागीदार करने होने के लिए सहायता कीजिए। Thank you for the word you brought before us. तो प्रभु जो वचन में हमने हमारा सामने लाया है Thank you, उसके लिए हम Lord. स्तुति We करते हैं। bless the servant and also his family members. प्रभु सर्वेंट को दास को भी सहाय ब्लेस कर दीजिए, उसके परिवार को आशीष दे दीजिए। We pray the Lord kindly use him mightily in the coming days. प्रभु आने वाला दिनों में आपका हाथों में बलवंत सेवक बनने के लिए उसको Lord, प्रभु remember उपयोग all किए। of our thy children wherever they are gathering at their homes. Kindly be with them, bless them, Father. सो सब हमारा परिवारों को प्रभु याद करते हैं, जहाँ वो घरों में इकट्ठा हो गया कहाँ भी हो उसको लिए प्रभु आशीष दे दीजिए। Strengthen them, Father. प्रभु उसको बलवंत कर दीजिए Help them, प्रभु। Father. प्रभु उसको सहायता कीजिए प्रभु। Meet all their needs, Father. प्रभु उसका सब उसका जरूरत प्रभु Prepare them मीट for the कीजिए। second coming, Father. आप दूसरा आगम के लिए उसको सिद्ध कीजिए। Help them to be holy as you are holy, Lord. प्रभु आप तो पवित्र है, इसलिए सब लोग हम भी पवित्र रहने के लिए सहायता कीजिए।
help us to prepare for thy second coming. प्रभु आपको दूसरा आगमन के लिए हम प्रिपेयर होने के लिए सहायता कीजिए। Without blemish we may come before thee प्रभु निर्दोष से हम आपके सामने आ सके प्रभु, and have the everlasting joy with us. प्रभु अनंत काल का संतोष हमारा जीवन में रहे प्रभु। Bless us, Father. प्रभु हमको आशीष दे Once दीजिए। again we thank the Lord for thy presence from the beginning to the end of this service. जो उपस्थिति आपका वो हमारे पास सुबह से रखा है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। As we are closing, जब आपको thy मिनिस्ट्री को presence क्लोज may कर रहे go हैं before us. प्रभु, जो आपका सन्निधि हमारे us से and आगे guide us. जाने हमको प्रभु सहायता कीजिए। Bless us, Father. प्रभु हमको आशीष दे We दीजिए। pray and thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन The आमीन। grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever and more. आमीन। Amen. உயிரோடு எழுந்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உயிரோடு எழுந்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா ஹோசன்னா, 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 அல்லேலூயா ஹோசன்னா. Praise the Lord.